और जो सीरियस कंपनीज होती है वो अच्छे प्रोडक्ट ही देना चाहती है, गलती हो गई तो बात अलग है। प्लान जो आपने देखा है इसको डबल भी किया जा सकता है, जो बताया गया उसको सीधा डबल किया जा सकता है, बिजनेस वॉल्यूम को हाफ करना पड़ेगा। यदि प्लान को कभी भी बिजनेस वॉल्यूम से अलग करके देखेंगे तो आपको कभी कुछ समझ में नहीं आएगा। तो जब भी प्लान देखें हम उसके साथ में बिजनेस वॉल्यूम को लगा के देखेंगे तो एक आइडिया आएगा कि कंपनी एक्चुअल टर्म में कितना इंसेंटिव डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। और जब आप फाइटोटोमी के बारे में देखोगे तो आप पाओगे कि हम लोग अपने कॉम्पिटिटर से 20 से 22% इंसेंटिव ज्यादा देते हैं। अब जैसे हम लोग बोलते हैं 20 से 22% ज्यादा देते हैं, लोगों के मन में भय हो जाता है कि भाई कब तक देंगे, बाद में बंद तो नहीं कर देंगे, प्लान को बदल तो नहीं देंगे, कोई एंट्री स्ट्रेटेजी तो नहीं है कि मार्केट पकड़ जाए फिर थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते जाए। सो इस प्रकार के भय होना बहुत नॉर्मल है और स्वाभाविक है। ये जो 20 से 22% इंसेंटिव हम ज्यादा देते हैं इसको थोड़ा सा ब्रेकअप करके देखना चाहिए, और मुझे लगता है आपको भी इसको समझना चाहिए और अपने प्रोस्पेक्ट्स को भी इसको बारीकी से समझाना चाहिए कि ये कंपनी कैसे 20 से 22% ज्यादा इंसेंटिव मार्केट से देती है। पहला, हम लोगों की नेटवर्किंग कंपनी के अंदर हम कभी भी कोई ओवरहेड लोड नहीं रखते। इस कंपनी का लेजर उठा के देखेंगे तो आपको सिर्फ 3 एंट्रीज दिखाई देगी डेबिट की। एक डिस्ट्रीब्यूटर का इंसेंटिव, दूसरा वेंडर्स की पेमेंट, और तीसरा जो टैक्सेस आते हैं जीएसटी और टीडीएस उसका पेमेंट। इसके सिवा एक पैसा भी नेटवर्क कंपनी का हम खर्च नहीं करते और कोई फिक्स एसेट नहीं होता। जैसे आप कभी दीपक आप तो दमन आए होंगे, मगर आप लोगों में से भी कोई आए होंगे या देखा होगा आप लोगों ने ऑफिस वगैरह, तो काफी सर आने की इच्छा है, आएंगे, अभी नहीं नहीं आए। आए थे क्या? पिछली दफा नहीं आए थे? ओके, पिछली दफा तो हमारा ऑफिस तकरीबन 1 लाख स्क्वायर फीट में था, अब ये 2.5 लाख स्क्वायर फीट का हो गया। तो ये बड़ा ऑफिस है, ऑडिटोरियम है, कॉन्फ्रेंस रूम्स है, मगर ये सारा खर्चा, यह कंपनी के और भी बहुत सारे ऑफिस है, दुबई में ऑफिस है, शारजा में ऑफिस है, नेपाल है, बांग्लादेश है, और सब नेटवर्किंग के लिए ऑफिस है। परंतु ये सारा खर्चा नेटवर्क कंपनी के ऊपर नहीं होता। नेटवर्क कंपनी को सिर्फ इंसेंटिव देना है, टैक्सेस का पेमेंट करना है और अपने वेंडर को पेमेंट करना है, राइट? तो होता क्या है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखने से हम लोग 6 से 7% अपने किसी भी कॉम्पिटिटर से ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं। फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहुत मस्ट है इस इंडस्ट्री का। कोई कंपनियां जैसे ही थोड़ा अच्छा करने लगती है वो फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देती है, अपने ऑफिसेस खोलना शुरू कर देती है, अच्छा फर्नीचर ये वो सब करिए, परंतु वो पैसा नेटवर्क कंपनी का नहीं होना चाहिए, वो आपका फिक्स प्रोप्राइटरी पैसा होना चाहिए। और आप नेटवर्क के पैसे को इन सब चीजों में ना यूज करें तो बहुत बेहतर रहता है। और वो चीज जो हमारी डिसिप्लिन रही है, वो डिसिप्लिन हमें 6 to 7% अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा इंसेंटिव देने के लिए हमें मजबूत बनाती है। सेकंड, जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, अमूमन सारे प्रोडक्ट्स हम सेल्फ मैन्युफैक्चर करते हैं, वो कंपनी का नाम फाइटो हो या हमारी फर्म हो या जो भी, ये करने की वजह से हमें 4 से 5% जो प्रोडक्शन का मार्जिन होता है, मैन्युफैक्चरिंग की मार्जिन होती है, वो भी हमें बफर मिल जाता है कि हम एक्स्ट्रा दे दें। थर्ड जो मेजर चीज आप लोगों को समझने की है वो है कंपनी के मैनेजमेंट का आउटलुक। देखिए, हम लोग भी यहां पर पैसा बनाने के लिए बैठे, प्लीज इस बात को 100% मान के चलिएगा कि वी आर हियर टू मेक मनी फॉर आवरसेल्फ आल्सो। हमारे इन्वेस्टर्स हैं, हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं, एंड हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, तो हम अपने लिए भी पैसा बनाना चाहते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु हमारा एटीट्यूड ये है कि हम लोगों को 8 से 10 साल के बाद पैसा चाहिए। अब ये हमारा पैसा कैसे बनेगा? यदि हमारे ब्रांड्स बड़े होते जाएंगे तो ब्रांड्स की वैल्यूएशन 8 से 10 साल में बड़ी होगी, और जब ब्रांड्स की वैल्यूएशन बड़ी होगी तो हमारी कंपनी के अंदर चूंकि वो ब्रांड्स होंगे, हमारी एंटरप्राइज वैल्यू बड़ी होगी, हमारे शेयर्स की कीमत बड़ी होगी, और इस बड़ी मार्केट कैप या बड़ी एंटरप्राइज वैल्यू की वजह से हमारी शेयर की कीमत में जो इजाफा आएगा वो हमारा पारितोषिक है। तो हम लोग अगले 8 से 10 साल तक कमिटेड रहते हैं और 3%, 4%, 5% अपने खर्च के लिए सबको चाहिए होता है, वो नहीं निकालते, रादर अपना पैसा इन्वेस्ट करते रहते हैं ताकि 8 से 10 साल के बाद हमारी कंपनी का ब्रांड वैल्यू इतना बड़ा हो जाए कि वो हमारे शेयर्स की कीमत में रिफ्लेक्ट हो
और जो शेयर की कीमत से जो हमें मुनाफा होगा वो होगा। तो हम लोग भी व्यापारी लोग हैं, परंतु हमारा जो विजन है वो 8 से 10 साल एफर्ट लगा के अपने ब्रांड्स की वैल्यू को ग्रो करने का है। ये आपके लिए भी एक अच्छी खबर है, क्योंकि यदि आपकी कंपनी ब्रांड के ऊपर डिपेंड करती है, अपनी वेल्थ क्रिएट करने के लिए ब्रांड वैल्यूएशन को ही बेसिस मानती है, तो वो हमेशा चाहेगी कि क्वालिटी बेस्ट हो। वो क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। इवन यदि प्राइस फ्लक्चुएशंस होती है, तो भी प्राइस जल्दी नहीं बढ़ाएगी जब तक कि वो लास्ट ऑल्टरनेटिव ना रह जाए, क्योंकि प्राइस बढ़ाते हुए ब्रांड की सेल कम हो जाती है। सो हम लोग हमेशा चाहेंगे कि बढ़ते हुए क्रम में अगले 8 से 10 साल हमारे सभी ब्रांड ऊपर की तरफ चले, ताकि हम जब उसकी वैल्यूएशन करें तो एक अच्छी हेल्दी वैल्यूएशन हमें मिले। तो ये जो डिफरेंस है 20 से 22% एक्स्ट्रा इनकम देने का, ये हमें मार्केट में हमेशा एक अलग पहचान देती है, क्योंकि हम एग्रेसिवली इनकम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हमारे लीडर्स फास्ट आते हैं, फास्ट कमाने लगते हैं, उनकी निगोशिएशन पावर मार्केट में बढ़ती है, और इसी कारण से फाइटोटोमी का एक बहुत बड़ा ग्रोथ मिल रहा है। अभी तो शुरुआत है, परंतु शुरुआती दौर में ही जिस तरीके से लोगों के अंदर अट्रैक्शन है, वो इसी बात की वजह से कि यहाँ पे पे आउट बढ़े। अब बड़े मतलब 20 से 22% बड़े हैं, उससे ज्यादा आप बड़े दे भी नहीं सकते हो, क्योंकि आपको प्राइजेस कॉम्पिटिटिव रखनी होती है। सो 20 से 22% का जो ये एक्स्ट्रा लीवरेज है फाइटोटोमी में, ये अगले 8 से 10 साल रहने वाला है, और 8-10 साल के बाद भी रहे। हो सकता है हमारी वेल्थ क्रिएट हो जाए, फिर भी हम एग्रेसिवली चलाना चाहें और मार्केट्स में जाना चाहें। तो हमें इस चीज को बिल्कुल नहीं सोचना है कि क्या ये शॉर्ट टर्म एंट्री स्ट्रेटेजी है, वो नहीं है। सेकंड, हम लोग 15,000 प्रोडक्ट्स के साथ काम करने वाले हैं। कई लोग मुझे बोलते हैं, सर क्या फालतू में इतने सारे प्रोडक्ट करना, हमारे ही हेडेक होगी, हमें तो सिर्फ 50 प्रोडक्ट दे दो, हम कर लेंगे। ये एक पुरानी सोच है। देखिए, आप सभी के टीम में हर प्रकार के लोग, समझो आपकी टीम के अंदर ग्रामीण क्षेत्र की वृद्धा नारी है। अब क्या हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो डीएनए बेचेगी? क्या एक्सपेक्ट करेंगे वो स्टेम सेल बेचेगी? क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो एनर्जी कैन वाटर बेचेगी? वो नहीं बेच पाएगी। हम कोशिश करेंगे, वो भी बेचारी कोशिश करेगी, परंतु वो नहीं कर पाएगी। परंतु यदि हमारे पास कपूर हो, पूजा सामग्री हो, सस्ता कॉस्मेटिक हो, चूड़ियां हो, लाख का सामान हो, बेच लेगी आराम से। उसे भी फ्यूचर बनाना है, हमें हमें सहायक बनना होता है, न कि किसी पर कोई चीज को थोपना होता है। वैसे कोई एमआर, वो फार्मा बेच लेगा, कोई कारपेंटर है वो कारपेंट्री के प्रोडक्ट बेच लेगा, कोई बेकरी वाली है तो वो बेकरी के फूड कलर्स ये सब बेच लेगी। तो हमारी सोच सिर्फ ये है कि हमारे प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूटर 20 से 25 प्रोडक्ट ऐसे मिले जो उसे लगे कि यार ये तो मैं बेच ही लूंगा या बेच ही लूंगी, राइट। और उसके बाद जैसे वो ग्रो करने लगेंगे तो उनको हम और अलग अलग प्रोडक्ट्स सिखाएंगे और उसका पोर्टफोलियो बढ़ा देंगे। परंतु पहला टारगेट ये है कि कोई भी व्यक्ति हमसे जुड़े, भले वो किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी वातावरण का हो, किसी भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड का हो, उसे अपने हिसाब के 25 प्रोडक्ट मिल जाए। कोई किसान है तो किसान के हिसाब के, कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर के हिसाब के, इंजीनियर है तो इंजीनियर के हिसाब के, इस तरीके के प्रोडक्ट्स मिल जाए। सो एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है इससे, क्योंकि हम अपनी पूरी टीम को उसकी फुल पोटेंशियल पे काम कराते हैं। और आप लोग एज ए लीडर जब काम करते हो तो आपका चेक बड़ा बनता है। जब आपका चेक बड़ा बनता है, आप हेल्दी रहते हैं, फाइनेंशियल डिस्टर्बेंसेस नहीं रहती दिमाग के अंदर, तो आप लोग ज्यादा अच्छा टाइम दे सकते हैं, पॉजिटिवली उनको ग्रो कर सकते हैं। थर्ड डिफरेंस जो आप लोग को देखना है, वो ये देखना है कि 15,000 प्रोडक्ट तो ठीक है एक तरफ, परंतु कंपनी बहुत हेवीली फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही है, जो प्रोडक्ट्स अगले 5 से 10 साल वेल्थ क्रिएटर होंगे। फॉर एग्जाम्पल, एनर्जी कैन वाटर लाना हर किसी के बस की बात है। जाइए आप जापान चले जाइए, कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए, इतने पीस लेंगे, इतने पीस बेचेंगे, हर व्यक्ति व्यापार के लिए खड़ा है। परंतु इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करना, फैक्ट्रीज लगाना, एक मिनट, हाँ, अभी मैं आपको बता रहा हूं कि जस्ट 10 दिन पहले हमने 2 असेंबली लाइन लगाई एनर्जी कैन वाटर की, और 270 मशीन हम प्रतिदिन बनाने जा रहे हैं। अगले 4 महीने की खाली सप्लाई चेन को मैनेज करने के लिए हमने 52 करोड़ के सेल्स ऑर्डर इश्यू किए। तो इतनी बड़ी देखिए, 50-52 करोड़ को बहुत बड़ी रकम नहीं है,
यदि सपना 1 लाख करोड़ का है तो ये बहुत बड़ी रकम नहीं है, परंतु एक सीरियस रकम जरूर है, क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर बहुत मुश्किल है कि लोग इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करें। मैं नहीं कहता कि मैं सबसे बड़ा हूं, मुझसे भी बड़ा एक व्यक्ति है। अब चूंकि हम लोग सोशल मीडिया पे है, आई वुड नॉट लाइक टू कोट हिज नेम, बट वो इंटेंशन नहीं है उसकी, वो कमिटमेंट नहीं है। तो मुझे लगता है कि हम लोग सीरियस प्रोडक्ट्स पे सीरियस इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए रेडी भी है और केपेबल भी है। अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स अगले 5 साल के प्रोडक्ट है, मिनिमम 5 ईयर इसके अंदर मैसिव ग्रोथ रेट आपको दिखा जाएगा। हम लोग अभी सिर्फ एक मॉडल की बाइक्स लेके आ रहे हैं, परंतु अगले 2 साल के अंदर हम लोग 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर, बाइक के अलग अलग मॉडल्स, ये सब का प्लान कर रहे हैं। जो सबसे बड़ी चीज नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर रही है और जिसको हम लोग एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जब इंप्लीमेंट हो जाएगा तब आपको हमारी पूरी सोच का पता लगेगा। वो सोच ये है, और जो ड्रॉबैक है इस इंडस्ट्री का, कि हम लोग आपको इम्प्रेस कर सकते हैं। आपको ऑफिस में बुलाया जाए, अच्छी ट्रीटमेंट दी जाए, ऑफिस का वातावरण, यहाँ का फर्नीचर वगैरह, वैभव, स्टाइल वगैरह देख के आप इम्प्रेस हो जाएंगे। परंतु जब हम प्रोस्पेक्ट्स के पास जाते हैं और प्रोस्पेक्ट्स को अपनी दुकान पर लेकर आते हैं, तो ये सारा का सारा जो आवंडर है खत्म हो जाता है। कारण ये है कि नेटवर्क कंपनी की दुकानें जो होती है वो कोई बहुत सुंदर नहीं होती, ना तो वहां एयर कंडीशन होता है, ना वहां बैठने की जगह होती है। वो एक स्टोर की तरह किसी ने प्रोडक्ट्स लगा रखे होते हैं, और नीचे कहीं झाड़ू पड़ी होती है, कहीं बाल्टी पड़ी होती है। तो जितना हमने कहा सुना ब्रोशर के माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से, पीडीएफ भेज भेज के, वो सब जीरो हो जाता है। सो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो नेटवर्क कंपनी का सबसे वीक पॉइंट है, क्योंकि हमारी सारी बातें हवा हो जाती है जब एक कस्टमर हमारी दुकान में आता है। अब यदि हम दुकान वाले को कहें कि साहब आप एयर कंडीशन बनाइए, 2-4 लोग को बैठने की जगह करिए, पानी पूछिए, चाय पूछिए, तो बोलेगा साहब इतनी मार्जिन ही नहीं देते कि हम कर पाए। मार्जिन बढ़ा दीजिए, देखिए हम भी तो एसी में ही बैठना चाहते हैं, तो कर लेंगे। अब यदि हम मार्जिन बढ़ाएंगे तो क्या तो आपका बिजनेस वॉल्यूम कम हो जाएगा या हमारी प्राइस बढ़ जाएगी। प्राइसेस मार्केट के अनुपात में ही होनी चाहिए। चिपकाने वाला प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए कि झूठ सच बोल के कुछ भी चिपका दिया गया, फिर वो सेकंड सेल नहीं आती। सो प्राइसेस यदि मार्केट की नहीं होगी और इंसेंटिव ज्यादा नहीं होंगे तो नेटवर्क नहीं ग्रो करेगा, और इसके अंदर सबसे पहली मार पड़ती है बेचारे दुकान वाले को या मार्ट वाले को, क्योंकि हम बहुत छोटी मार्जिन देते हैं। अब कैफे आने से क्या होगा? कैफे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहा होगा। ये कैफे की जो अर्निंग है ये कैफे ओनर की होगी, बहुत छोटा सा हिस्सा नेटवर्क में बांटा जाएगा, और कंपनी को खाली ऑपरेशन करने के लिए 5% के आसपास की उसमें से इनकम चाहिए होगी। यदि कॉफी बेची जाएगी, कैपेचिनो, लाते, जो आप स्टारबक्स में आपको मिलता है वो सब मिलेगा वहां पे, वो उसी तरीके का माहौल मिलेगा। कॉफी गैनोडर्मा की भी होगी, आपको मील रिप्लेसमेंट के सूप मिलेंगे वहां पे, पूरा वो हेल्थ कैफे होगा। और स्टारबक्स या कैफे कॉफी डे के आसपास का डेकोर के साथ होगा, और इसकी कॉस्ट कैफे के ऑपरेशन से ही निकल के आ जाएगी। अब हमारे वहां के लोकल डिस्ट्रीब्यूटर जहां पे कैफे खुलने लग गए, वहां के डिस्ट्रीब्यूटर का सेल्फ एस्टीम बढ़ जाएगा, क्योंकि अब वो प्लान देने के लिए किसी कैफे कॉफी डे में नहीं जा रहे, अपनी कंपनी के खुद के फाइटोटोमी के कैफे में जा रहे हैं, एंड विच इज इक्वली ब्यूटीफुल एंड इक्वली गुड। तो आपके प्रोस्पेक्ट्स को आपको लाने में आसानी होगी, कैफे ओनर आपको जान रहा होगा, प्लस जो प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले होगा वो बेहतरीन होगा। सो मुझे लगता है कि तीनों चारों चीजों को देखते हुए, 15,000 प्रोडक्ट्स को देखते हुए, वी आर अ यूनिक प्रोपोजिशन, हम लोग एक अच्छा प्रोपोजिशन है। अभी तक आप लोगों ने सबने प्लान को देख लिया होगा, और आपने देखा होगा कि आपके जुड़ने पे या आप किसी को जोड़ते हैं तो हम आपको फाइटोमी डिस्काउंट कैश देते हैं। उस डिस्काउंट कैश से आपकी परचेज जो है बहुत ज्यादा जेन्युइनली कम प्राइस की हो जाती है, तकरीबन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की हो जाती है, और मार्केट प्राइसेस, ट्रेडिशनल मार्केट प्राइसेस से 30-40% नीचे होती है, और कॉम्पिटिटर के प्राइसेस से तो 5 गुना नीचे होती है।
नियर अबाउट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के आसपास में आप लोग माल खरीद रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप तुलसी 40 रुपए में खरीद रहे होते हैं, नोनी 150 में खरीद रहे होते हैं, जो कि बहुत ही रीजनेबल नियर टू प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर आप लोग माल खरीद रहे होते हैं। तो अब तक हमने जो आपको प्रॉमिस किया है वो ये प्रॉमिस किया है कि सर आप जुड़िए, मैडम आप जुड़िए, और आपकी जो परचेजेस है उसको हम लोग बहुत सिग्निफिकेंटली कम प्राइस पे आपको देंगे। बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स है, सभी लोग रीपरचेज कर रहे हैं, अपने फाइटों में डिस्काउंट कैश को यूज कर रहे हैं। अगले 45 दिन में क्या होने जा रहा है ये भी थोड़ा सा आपको एक हिंट देता हूं। चार्ली, ब्रावो और अल्फा, ये 3 लोगों को अपना पेज बनाने की अनुमति दे दी जाएगी। ना तो आपको डोमेन खरीदना है, ना आपको होस्टिंग चार्ज देना है, ना आपको सर्वर के पैसे देना है। एक चार्ली फाइटो एटॉमी की मेन साइट से 25 प्रोडक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करेगा, यानी सिर्फ ला के रख देगा। ब्रावो जो है 50 प्रोडक्ट करेगा और अल्फा अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स करेगा। उसका फाइटोमी वॉलेट भी उसके पेज पे आ जाएगा। अब यहां पर लिंक्स जनरेट होंगे। ये लिंक से जब कोई कस्टमर आता है तो फाइटो एटॉमी की मेन साइट पे नहीं जाएगा, आपके पेज पे जाएगा। इस व्यक्ति को हम डीपी प्राइस पे माल बेचेंगे, वहां पे एमआरपी काट के डीपी लिखा होगा, और माल कुरियर करना, पैक करना, ये सब आपकी जिम्मेदारी नहीं है। ये वेयरहाउस, डेपो, कंपनी का कॉर्पोरेट ऑफिस ये लोग करेंगे, या आसपास की शॉप करेंगे, जो भी कर रहे हैं आपको नहीं करना। अब आपकी हमारे साथ में डील हुई थी कि हम आपको फाइटो में डिस्काउंट के साथ वाले प्राइस पे माल देंगे, और हमने आपके लोगों को डीपी पे माल बेच दिया। जितना हमें फाइटो में चाहिए था आपके वॉलेट से डेबिट भी कर दिया। यानी कि ये जो पूरा डिफरेंस है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस और फाइटो में डिस्काउंट के प्राइस का, ये डिफरेंस के अंदर से सिर्फ जीएसटी काटा जाएगा और ये पैसा आपको वीकली ट्रांसफर होगा। यानी हम लोग 30 दिन के बाद पे आउट देते हैं, परंतु ये वाला पैसा आपको वीकली ट्रांसफर होना शुरू होगा, और जो बिजनेस वॉल्यूम है वो बिजनेस वॉल्यूम पहले की तरह जो प्लान के अंदर बढ़ना है वो बढ़ेगा। यानी बहुत एक शानदार तरफ सर। अच्छा लगा, चलो बहुत बढ़िया। देखो 20 से 22% हम ऑलरेडी ज्यादा दे रहे हैं। फाइटो में डिस्काउंट कैश जो सिर्फ एक डिस्काउंट कैश था और कंजम्पशन को सस्ता कर रहा था, अब वो एक्चुअल पैसे में कन्वर्ट होने जा रहा है। यानी कि हमारा कॉम्पनसेशन प्लान बहुत हैवी होगा। प्लस जैसे ही हमारी लुक एंड फील शुरू हो जाएगी हर शहरों में, हमारी नजर है सभी पिन कोड्स के ऊपर, यहाँ पे हमारी डिस्ट्रीब्यूटर स्ट्रेंथ को देख रहे हैं हम, और जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ेगी और एक लेवल पे आ जाएगी कि हमें लगता है कि कैफे खोलना चाहिए, हम वहां पे कैफे खोलेंगे। तो इस दिवाली तक आप काफी बड़ी डेवलपमेंट देखेंगे फाइटो एटॉमी के अंदर, और अगली दिवाली तक मुझे लगता है कि फाइटो एटॉमी के सिवा कोई भी ऑल्टरनेटिव इंडियन मार्केट में एटलीस्ट हमारे सामने टिक नहीं पाएगा। मेरी कोई द्वेष नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है कंपटीटर से, उन लोगों ने भी बहुत अच्छा काम किया, बहुत सारी कंपनियां बहुत अच्छी तरीके से कर रही है और हम लोग काफी सीखते हैं उनसे। परंतु मुझे लगता है कि 15,000 प्रोडक्ट हमारी पेंट्रीज का आना, पेंट्रीज का सिस्टम ये होता है कि लोकल प्रोक्योरमेंट होता है, इसमें आटा, चावल, दाल, इस टाइप की जो चीजें होती है वो लोकली प्रोक्योर की जाती है और लोकली वेयर हाउस को सप्लाई की जाती है। हमारी 5 पेंट्री आएगी इस बार, और ये सब चीजें जैसे जैसे अनफिस्ट होगी, जैसे जैसे दिखने लगेगी, मुझे लगता है कि वी विल बिकम अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव, एंड इंशाल्लाह अपन 65% मार्केट शेयर अगले दिवाली तक इस इंडस्ट्री का ले पाएंगे यदि सबने मिलकर मेहनत की। तो आप लोग कुछ रिएक्शन देना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ अपनी बात शेयर करना चाहते हैं तो शुरू कर सकते हैं। जी सर, मेरे कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, अच्छा काम कर रहे हैं सर, उनसे आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। जी, राकेश खन्ना जी, सर आप अपना माइक को मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ, आप सर से बात करें। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया खन्ना जी। सर से आप सभी के पास 5 मिनट है ताकि सब लोग सर से चर्चा हो जाए, कुछ पूछना है तो पूछो। खन्ना जी आप हेलो अनम्यूट सर, हो। नमस्ते। नमस्कार सर। हाँ सर,
जी सर। आवाज, नमस्कार आवाज सर, नमस्कार से बोल नमस्कार। रहा हूँ। आपकी आवाज थोड़ी सी टूट रही है सर। आवाज आ रही है सर? टूट अभी आ रही है। अभी अभी ठीक है, बोलिए। सर मैं राजगढ़ से बोल रहा हूँ सर। हाँ जी नमस्कार। सर आपने बहुत अच्छा बताया, तो जी कोई प्रश्न तो रहा नहीं सर। और आपने जिस हिसाब से काम हो रहा है उसका मैं बहुत दिल से खुश हूँ उससे। चलिए, धन्यवाद तो सर, मिलके ठीक करना। है सर, अब मेहनत करेंगे सर। बिल्कुल आपने सर। वैसे सब कुछ बता ही दिया। चलिए, जी सर। थैंक यू सो मच सर। खन्ना जी के बाद मैं डॉक्टर BL गुप्ता जी को इनवाइट करूंगा। गुप्ता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, एक सेकंड। आप कहाँ हो? आप लोग अपना जिन जिन से मेरी चर्चा हुई थी, जो सर के साथ बात करना चाहे, हाँ जिनसे नहीं भी हुई वो बात करना चाहे, वो अपना रेज हैंड करें ताकि आपको अनम्यूट कर सकूं। गुप्ता जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप सर के साथ अपनी बात रख सकते हैं। गुप्ता हेलो। जी, आ रही है हाँ आवाज जी। आपको? हाँ, जी। हम्म। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार गुप्ता जी। हाँ मैं सर डॉक्टर BL गुप्ता MP राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहा हूँ सर। ओके डॉक्टर साहब, कैसे हैं? हाँ, और जो कंपनी का अपने प्रोडक्ट और इसके बारे में, क्वालिटी के बारे में, तो प्रोडक्ट बहुत सारे हमने यूज भी किए हैं जी और लोगों को दिए भी है, तो रिजल्ट भी मिले हैं। पर जैसे कुछ चीजों में ये है कि जैसे अपने पथरी के लिए जो निकाला है सायरप, तो जैसे वो सिंगल प्रोडक्ट काम कर देगा, पूरा उसको देना पड़ेगा, कितनी में वो निकाल सकती है, कितने समय में ठीक कर सकती है, तो उसका कोई ये। मैं एक काम करूंगा, आपका नंबर ले लूंगा सचिन से, और जो आयुर्वेद को रियल में ठीक से समझते हैं उनसे बात करा दूंगा, क्योंकि कितने हाँ बिल्कुल सर। मेरा ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, और मैं उनसे आपकी डायरेक्ट बात करा दूंगा। हाँ, मेरा ये कहना था कि एक एक्सपर्ट डॉक्टर होना चाहिए कंपनी में, जो अपने बिल्कुल को बिल्कुल। हर चीज की, हर बीमारी के लिए पूरा किट और उसका पूरा चार्ट रहे, तो व्यवस्थित अपन यदि लोगों को यदि ठीक कर आप सके। यदि आप हमारे पेज के प्रोग्राम्स में आते हो तो आप देखेंगे कि सभी प्रोडक्ट्स के लिए स्पेशल लोग हैं, और वो लोग प्रोग्राम्स लेते हैं, आपके क्वेश्चन आंसर्स देते हैं, जहाँ कोई कमी है, जहाँ कोई आपको PDF की आवश्यकता है, उसको बना बना के फटाफट भेजते हैं। तो भाई पेज सर, जो ये है, बोलना था कि अपने को लोगों का हेल्थ और वेल्थ, पैसे ही कमाना उद्देश्य नहीं, स्वास्थ्य भी ठीक होना चाहिए, लोगों का परमार्थ भी हो, तो उसके लिए प्रोडक्ट की क्वालिटी में कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, चाहे सात रेट साल बढ़ 7 साल सकती है मैंने तो कोई माल दिक्कत बेचा है, नहीं है। 7 साल हमने माल बेचा है, और प्रोडक्ट की क्वालिटी हमारे लिए चाहे सबसे वो ज्यादा रेट प्रायोरिटी। बढ़ जाएगी तो चलेगा। देखिए, हेल्थ के अंदर बेसिकली एक ही क्वालिटी आती है। हाँ, FMCG के अंदर हम लोग 2-3 क्वालिटी रखते हैं, कुछ ग्रामीण क्षेत्रों के हाँ लिए नहीं, होते वो हैं जो चल इकोनॉमी जाएगा, क्लास पर होते हैं। हेल्थ के लिए हाँ हाँ, डेफिनेटली। भाई, हम देखिए, लोग क्या हमारी तो क्रोनिक पूरी में कोशिश है, देखते हैं परंतु कि बड़े आपको बड़े कुछ भी डॉक्टर। कहीं पे भी कोई प्रोडक्ट पे सजेशन हो तो आप बताइएगा, हम लोग उसे देखेंगे, और अच्छे केमिस्ट हैं हमारे पास, बिल्कुल, हम अच्छे। आपसे जब बात हो सके तभी तो है, वो पहली बार हुई मुलाकात ना, तो आपके नंबर मिल सकते हैं ना आपसे बात हो सकती है, तो हमारे मन की बात आज नहीं हुई है नहीं, पूरी, आज कि हाँ, भाई आपसे बिल्कुल मिलके हम बिल्कुल, कुछ हमारी। मुझे भी मौका मिल रहा है, परंतु देखिए, पेस नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, भाई इसका नाम है फाइटो आप। सेंटर फॉर एक्सीलेंस, ठीक है। और ये पेज जो है हर दिन जूम मीटिंग करती है, दिन में करीबन 8 जूम मीटिंग करती है लोग, ठीक है, और उसमें अच्छे ट्रेनर्स हैं, और यदि बिल्कुल आप लोग उस पेज की मीटिंग्स को ज्वाइन करना शुरू करेंगे तो प्रोडक्ट बिल्कुल रिलेटेड बिल्कुल। आपकी जितनी भी क्वेरीज है वो सॉर्ट आउट हो हाँ, जाएगी, और ये पूरी टीम मुझे शाम को रिपोर्ट करती है कि मार्केट से क्या फीडबैक आ रहा है, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है, कौन सा प्रोडक्ट के अंदर दिक्कत आ रही है। कंपनी तो और आप सर खुद आपका ध्येय बात है वो देश और राष्ट्र के प्रति परोपकार और परोपकार परमार्थ के भाव से काम कर रहे हैं आप, तो उसका उद्देश्य भी सफल होना चाहिए। भाई, धन और पैसा कमाना ही सब कुछ जीवन में होता नहीं है, जिसके जिसके मन में भी परमार्थ है और इसकी भाव रहती है, तो उसको संसार में कुछ भी चीज दुर्लभ नहीं होती है, जी सब कुछ कर सकता है सर। जी जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब। हेलो। जी। अ, अ, जी सर, इनका जो कहने का मतलब यही था, एक तो डेडिकेटेड डॉक्टर, एक ये जो अपना आयुर्वेद की रेंज आई, इसके लिए हमें एक अच्छे से जिनसे बात हो जाए, और एक सर हर चीज का यदि किट बना सकें, जैसे थायरो किट, शुगर किट, और एक चार्ट मिल जाए कि शुगर वाले को ये देना है, इतनी बजट देना है, क्या परहेज है, जैसे और कंपनियां चार्ट देती हैं, वैसे एक चार्ट की उपलब्धता
और कुछ किट्स उपलब्ध करा दिए जाए, जैसे जॉइंट पेन के लिए एक किट, तो वो अगर आ जाए तो वो एक अच्छी हेल्प हो जाएगी सर। हेलो, मेरी आवाज आ रही? हेलो 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 दीपक जी 1 मिनट रुकिए, शायद कुछ नेटवर्क में हाँ, कंजेशन। sorry। हाँ मेरी आवाज नहीं आ रही होगी आपके, कुछ डिस्कनेक्ट हो गया। अब आ रही है ना? जी जी आ रही है। एक आप जॉइंट पेन्स की बात कर रहे थे। हमारे पास जी। एक बहुत जबरदस्त सीरीज हम लोगों ने लॉन्च की है। ये है नाभि तेल, यानी जी, बेली जी। बटन्स में डालने वाले तेल है। इसमें 6 वैरायटी है अलग अलग। और आयुर्वेद में एक शास्त्र है, उसका नाम है पिचोटी शास्त्र। ठीक है, ये मानता है कि हम लोग जब भ्रूण में थे, मतलब जब भ्रूण के रूप में थे माँ के गर्भ में, तो वो एम्बिलिकल कॉर्ड जो है उसी के थ्रू हमारे अंदर सारा न्यूट्रिशन गया और वैसे ही हमारी संरचना हुई। तो बेली बटन के आसपास के जो टिश्यूज है वो पूरी बॉडी से कनेक्टेड होते हैं, और ये बहुत बड़ा साइंस है। वेस्टर्न कंट्रीज में तो आज की डेट में बहुत ज्यादा चल रहा है। तो बेली बटन का जो जॉइंट ऑयल है, ये आप जरूर ट्राई करिएगा, और बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसके अंदर हमारे पास 6 प्रोडक्ट है। नाभि द्रव्य नाम की एक सीरीज है, ये ब्रांड नेम है। तो इसको आप ट्राई करिएगा, और बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है, क्योंकि मेरे लिए भी पहली बार था प्रोडक्ट। तो मैंने 1 महीने पहले ये ट्रायल के लिए काफी लोगों को मैंने फ्री सैम्पलिंग की थी, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि इसका क्या रिजल्ट है। एंड फैंटास्टिक रिजल्ट आया। मतलब मुझे लगता है खाने की दवाइयों से कहीं ज्यादा ये इफेक्टिव होता है। एक बार उसको ट्राई करिएगा। बाकी और भी काफी सारी चीजें हैं, प्रोडक्ट्स हैं जॉइंट के लिए। तो एक आपको और जी। जॉइंट पेन जो है ना, खाली हड्डियों की वजह से नहीं होता। ये हमारे अंदर पित्त का दोष हो या वायु का दोष हो तो भी होता है। तो हमारा जो डीएनए टेस्ट है वो बहुत आपको काम लगेगा, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि आपकी बॉडी एक्चुअली कैसे बनी है, क्या बनी है, और क्या चीजें आपको बॉडी के लिए आपके लिए अच्छी है, क्या खराब है। और ये प्रोडक्ट के ऊपर बहुत अच्छी डायरेक्ट इंसेंटिव भी है, तो एक बार उसको भी देखिएगा आप लोग। जैसा आप कह रहे थे कि स्वास्थ्य के साथ काम करना है, तो जड़ से प्रॉब्लम को हटाना ही हम लोग का उद्देश्य होना चाहिए। और उसके लिए सामने वाले को बहुत जानकारियां भी देनी पड़ती है, क्योंकि किसी ने पैरासिटामोल दे दिया, उसको 2 घंटे में ठीक हो गया, और हमने राइट तरीके से बताना शुरू किया, परंतु 2 दिन लग भी गए ठीक होने में। तो क्लाइंट को ये समझाना बहुत जरूरी है कि एलोपैथ के अंदर क्विक फिक्स इलाज होता है, इमीडिएट रिलीफ जरूर देता है, परंतु वो रोग को मिटाता नहीं है, दबाता है। सो यदि हम लोग तरीके से काम करें, और मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग थोड़ा पेस में आना शुरू करें, ताकि आप लोग के इस टाइप के क्वेश्चन आंसर्स वहां पे हम लोग ले पाए। बिल्कुल सर, वो करेंगे। रिक्वेस्ट जरूर ये रहेगी सर कि एक चार्ट जरूर मिल जाए हम लोगों को। शुगर में अपन क्या क्या दे सकते हैं, क्या ड्रॉप, वो एक बहुत हेल्प हो जाएगी। और जहाँ अभी केवल शुगर अवेयर रस जा रहा है सर, इस उसके तरह की साथ बुक है, में इस तरह की बुक है, ठीक है। ये डिजीज वाइज मेडिकल बुलेटिन है, ओके। जी इसमें हर बीमारी के ऊपर कौन कौन से प्रोडक्ट लगेंगे ये आपको जी अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी जी इसकी अवेलेबल है, और हार्ड कॉपी बहुत जल्दी आ जाएगी, तो ये भी है आपको। हाँ जी, थैंक यू सर। तो अगले आपसे बात करने के लिए सर मैं पंकज जी शर्मा, जो हमारी टीम में सर एडवोकेट हैं, उनसे बोलूंगा। सब लोग 2 से 3 मिनट लें। जी पंकज जी, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। मैं जिन जिन का रेज हैंड है सबको अनम्यूट करूंगा। और 1 मिनट, पंकज मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। जी पंकज जी, आप अपना अनुभव शेयर करें। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। हेलो जी पंकज जी बोलिए। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। आपके लगभग काफी सेशन हमने अटेंड कर रहे हैं सर, और बहुत इंस्पिरेशन मिलती है आपसे बात कर कर। जी धन्यवाद सर। और आपसे मिलने की सर इच्छा है, पर अभी लॉकडाउन की वजह से आपसे मिलना हो नहीं पा रहा है। बिल्कुल, अब तो थोड़ा संभल के ही सर, जीवन कैसे चलेगा वही नहीं समझ में आ रहा। पहले 2 गज बोल रहे थे, अब 10 मीटर बोल रहे हैं, और नया नया कुछ न कुछ आ ही रहा है। सो वी नीड टू फोकस मोर ऑन टेक्नोलॉजी। जी जी। अभी जूम के माध्यम से ही जो है कुछ 3-4 हफ्ते तो वैसे ही चलाना पड़ेगा। आइए, हमेशा मोस्ट वेलकम। जी, मैं
मैं माँ जालपा की नगरी से हूँ, राजगढ़ से ही ओके, बिलोंग करता हूँ। एडवोकेट हूँ, जी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट राजगढ़ में प्रैक्टिस करता हूँ, और और दीपक सर के साथ फाइटोएटमी कॉन्सेप्ट को भी कर रहा हूँ। जी सर। तो सर मेरे को ये पूछना था कि आपने गांव के लोगों को भी टारगेट करने का बोला है, तो क्या उनके संबंध में उनके लायक कुछ ज्वाइनिंग किट रहेगी क्या? क्योंकि एग्रो जैसे प्रोडक्ट्स सीसी में किट है तो डिजाइन कर रहे हैं हम लोग, एग्रो प्रोडक्ट्स के अंदर एक जॉइनिंग जी किट डिजाइन कर रहे हैं। और जो सीसी किट है, जी यदि आप देखोगे ना, तो सीसी किट के अंदर जी 34 प्रोडक्ट्स है और उसकी एमआरपी तकरीबन 8,000 रुपए है। तो यदि आप जी जी प्राइसिंग को देखोगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में मिलने वाले प्रोडक्ट से भी वो सस्ता है और सभी चीजें जी उसके काम की है। तो मुझे लगता है कि सीसी किट जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में चलेगी। थोड़ा सा उसके ऊपर फोकस करिए आप लोग, और आपके मन में कुछ है जी जी कि ऐसी किट बनानी चाहिए जी तो बनाई जा सकती है। अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये चल रहा है कि कुरियर से भेजना पड़ रहा है काफी जगह पर माल। जैसे जैसे हमारे जी डिपो सारी जगह खुल जाएंगे, उसके बाद हमारी किट जी बनाने की जो ऑप्शंस है ना वो काफी बढ़ जाएगी। अभी फिलहाल कुरियर से जब जी जी भेजना होता है तो हम लोग को वेट भी देखना होता है। तो काफी सारी जी चीजें हम लोग चाह के भी नहीं कर पा रहे हैं। जो अगले 2-3 हफ्ते के अंदर जी हमारे ऑलमोस्ट पूरे भारत में खुल जाएंगे सारे डेपो। अभी जी 32 डेपो हो गए हैं। जी सो जी आपका कोई भी ऐसा कोई सजेशन हो तो बताइएगा, हमें बिल्कुल उसके ऊपर काम जी करेंगे। जी बिल्कुल, आपका मार्गदर्शन मिलता रहे सर आगे, और भी और क्या। बस साथ में मिलके करना है। और मैं बताऊं आपको कि हम लोग मिलके सब लोग यदि सक्सेसफुल प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो सभी लोग सक्सेसफुल होते हैं। इसमें कोई जी बड़ा छोटा कोई एमडी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता है। एक्चुअली एज अ फैमिली हम लोग काम करते हैं और एक दूसरे के साथ में कोई झगड़ा नहीं हो, इसलिए कॉम्पनसेशन मिला है कि भाई मैंने किया तो मुझे जी मिला। रोज रोज अपन कहाँ लाखों लोगों से पेन पेपर लेके हिसाब करते हुए। तो वो एक बेसिक जी मिनिमम क्राइटेरिया है जो अंडरस्टैंडिंग के लिए है। बाकी हम लोग सब लोग मिलके ही कोई चीज को बनाते हैं ना, तो कोई मेरा मार्गदर्शन वाली बात नहीं है। डेफिनेटली मुझे भी काफी इनपुट्स आते रहते हैं और मैं शेयर करता हूँ आपसे। परंतु आप लोग भी फील्ड में रहते हैं, यदि आपके पास कोई अच्छी राय है, कोई बेटर राय है तो डेफिनेटली मुझको वेलकम है। थैंक यू पंकज जी, थैंक यू सर। अब मैं जीनत अंसारी जी, जो मेरी टीम में एक काफी एक्टिव लेडी है और काफी अच्छी लीडर है, तो महिलाओं का नेतृत्व कर रही है सर। जी इनसे मैं चाहूंगा आप 2 मिनट आपकी चर्चा हो जाए। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया क्या? हाँ जी, जीनत बाजी आप अपना आपको अनम्यूट कर लो और आप बात कर सकते हो सर। जी नमस्ते सर। नमस्कार। सर आपके प्रोडक्ट हमें बहुत अच्छे लगे हैं और सक्सेस भी हो रहे हैं। जिनको हमने दिए हैं उनके रिजल्ट बेस्ट आए हैं। बहुत हमने सैंपल दिया है, उसके रिजल्ट भी बेस्ट है, और सुपर बेरी तो बहुत बेस्ट है सर। अब बहुत रीजनेबल कॉस्ट में भी है। पहले क्या था, यही सब प्रोडक्ट 3-3 हजार में मिलते थे, लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे। अभी ये बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट में है। आपने फाइटोमी यूज करके यदि खरीदा होगा तो तकरीबन 225 या 230 रुपए का आया होगा। 275 सर, 220 टैक्सेस वगैरह अभी सब लेके होगा 220 है। और इसके ऊपर रिटेलिंग जिनत जी आप थोड़ा सा सेट करें अपना, है ना। फाइटोमी में खरीद के रिटेलिंग करें आप नॉन नेटवर्कर्स को, वो भी एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करेगा। और बताएं जी, नीलम बाजी सुधार की जरूरत है कहीं पे, कोई भी आपका सजेशन? जी, नीलम बाजी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, सबसे बात करें आप दोनों। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप खोल सकते हो अपने एंड पे। हेलो, जी आ रही सुन है रहे हैं आवाज? मुझको? जी रिपीट आ रही कीजिए। आ रही आ रही है। जी जी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून नीलम जी। हाँ सर, मैं राजगढ़ से हूँ। जी सर मैं खुद मेडिकल विभाग से ही हूँ, स्टाफ नर्स हूँ, और मैंने अपने प्रोडक्ट काफी दिए हैं। सबसे ज्यादा मेरा काम चल रहा है अभी बेरी पर। हाँ जी। अभी कुछ महिलाओं को ज्यादा रिक्वायरमेंट हो रही है कि कमर दर्द और घुटनों दर्द पर। आज एक लेडीज से मैं मिलकर आई हूँ, उसने अपनी बेटी का प्रॉब्लम बताई है। उसको थायराइड है, वेट बढ़ा हुआ है, उसको 4-5 प्रॉब्लम है सर, और बार बार यूरिन की प्रॉब्लम हो रही है उसको। नाइट में ज्यादा यूरिन पास होता है सर। उसके लिए फिर मुझको क्या देना पड़ेगा? उसके लिए थायराइड के वेट कम लिए करने के लिए तो वेट लॉस दे सकती हूँ।
नहीं, ये बेसिक प्रॉब्लम जो है ना, ये थायराइड वाली प्रॉब्लम एलोपैथ में भी सॉल्व नहीं होती और आयुर्वेद में भी सॉल्व नहीं होती, परंतु जो अपना अल्कलाइन वाटर है और उसके काफी अच्छे रिजल्ट्स जी जी थायराइड जी का है। यदि ये अफोर्ड कर सके तो इनको मशीन दिलवा दें, या फिर किसी के पास मशीन हो तो इनको पानी की व्यवस्था करवा दें। थायराइड में जो फील्ड से रिपोर्ट्स है, 3 से 4 दिन के अंदर ही लोगों को थायराइड में काफी रिलीफ हुआ है 9.5 pH के पानी से। सो यदि ये आपकी क्लाइंट अफोर्ड कर सकती है तो मशीन दिलवा दें इनको, और यदि जी इनके लिए सर, थोड़ी मैं सी महंगी पड़ती है तो फिर कोई आसपास में किसी को दिलाई हो तो उसको रिक्वेस्ट करके पानी दिलवा दें, तो आई थिंक वो सॉल्व हो जाएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि सर उनको थायराइड के साथ में वेट बढ़ा हुआ है, उसके वो सारा एक ही प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम एक साथ, थायराइड बहुत सारी प्रॉब्लम है। मोटापा जो है ना वो अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है, बेसिकली बॉडी के अंदर जो है ना, यदि अल्कलिनिटी कम है, एसिडिटी ज्यादा है ना, तो सभी के सभी ऑर्गन्स अपने चारों तरफ एक फैट्स की लेयर बना लेते हैं। ये फैट्स की लेयर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। जैसे हार्ट है, वो क्या करेगा, अपने चारों तरफ एक फैट्स की लेयर बना लेगा। तो ये मोटापा डायरेक्ट प्रॉब्लम नहीं है, मोटापा होने के भी कारण है। तो मुझे लग रहा है कि थायराइड का इलाज करेंगे तो उसका मोटापा अपने आप ही कम हो जाएगा। मोटापे के लिए अलग से कुछ ना दें आप, पहले थायराइड का ये करें और मल्टीविटामिन पे रखें, थोड़ा सा इंटेक कम करवाएं, अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। डोंट वरी। रजनी जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। रजनी जी, आवाज आ रही है? रजनी जी, आवाज आ रही है आपको? मैंने आपको अनम्यूट कर दिया मेरे एंड पे। ओके ओके ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग जी। सारी चीज़ें अच्छी हैं। पहली बात तो वेट लॉस के लिए ही मैंने सारी चीज़ें कही है। इसके पहले मैंने कभी भी कोई कंपनी ज्वाइन नहीं की। आप लोगों का भी प्रोग्राम सुना, फर्स्ट टाइम है। बट जैसे कि मेरा सजेशन सिर्फ इतना है कि जैसे वेट लॉस का जो आपके पास एक क्या है दीपक भैया, वेट लॉस का स्टेम सेल काफी प्रोडक्ट है। वेट लॉस यदि आपको एज अ प्रोफेशन लेना है, हाँ। वेट लॉस के लिए हमारे पास स्टेम सेल है, स्टेम सेल के अंदर टोनालिन है। टोनालिन एक कॉन्जुगेटिव लिनोइक एसिड है, ये वर्ल्ड का सेफेस्ट लिनोइक एसिड है। ये फूड डेरिवेटिव होता है। कहीं से नॉइज आ रही है क्या? हाँ, अपने आप को म्यूट कर ले जिनके एंड पे आवाज आ रही है। 1 मिनट सर, 1 मिनट। हाँ, आप बोले। हाँ जी। ओके, सो ये कॉन्जुगेटिव लिनोइक एसिड है, इसको आप 3000 mg पर डे दे सकते हैं, ये आरडी अलाउ करता है, ठीक है। तो वो एक वॉलेट आप डेफिनेटली 2 वॉलेट यूज करें। उस टाइम पे होगा क्या कि भूख कम लगेगी, सो यू हैव टू टेक दिस 1 आवर बिफोर द मील, ठीक है। तो जो 2 हेवी मील आप करते हो ना, उसके पहले एक एक सैशेट आपको लेना है पर डे, और इससे क्या होगा, आपका फूड इंटेक कम हो जाएगा। बट कीप इन माइंड कि 6 घंटे के बाद आपको भूख लगेगी, ओके। तो भूख लगेगी, उस टाइम पे जंक खाना नहीं खाना है। उस टाइम पे एक हमारे पास मील रिप्लेसमेंट का सूप है, वो पीना है, और अपने आप को फोर्टिफाइड रखना है मल्टीविटामिन से। तो ये जब भी आप कुछ भी प्रोडक्ट देते हैं तो पूरा पैकेज दीजिएगा, यदि आपको एक अच्छा रिजल्ट चाहिए। तो स्लिम स्टेम के 2 वॉलेट लीजिए। एक हमारे पास वेट लॉस का जूस है जो कि आपको सुबह सुबह लेना है, वो आपके किडनी, लीवर, ये सब को फंक्शनिंग अच्छा करेगा, और साथ में आपको मल्टीविटामिन देना है। एंड 15 डेज के अंदर आप देखोगे बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमने निकालेगा। सर, ये सेशे 2 लेना है एक दिन में, मतलब? हाँ, 3000 mg पर डे से ज्यादा नहीं लेना है, तो 2 सेशेट लेते हैं तो 3000 mg हो जाता है। जी जी, थैंक और यू उसका सर। इफेक्ट जो है 6 घंटे तक रहेगा, यानी 6 घंटे आपको भूख नहीं लगेगी। उस टाइम पे हेल्दी खाना खाना है, थोड़ा खाना खाना है, और 6 घंटे के बाद जैसे भूख लगती हो तब आपको एक मील रिप्लेसमेंट सूप है वो ले लेना है, और साथ में मल्टीविटामिन और एक वेट लॉस का जूस है हमारे पास, वो जूस आपको एवरीडे मॉर्निंग में लेना है। सर, मील रिप्लेसमेंट के लिए कोई पाउडर या सूप अभी तो नहीं दिखता है? अभी आने वाला है? अभी जस्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, 3-4 दिन में अवेलेबल हो जाएगा। जी सर, प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी मिल जाएंगे सर? ये प्रोटीन सप्लीमेंट्स के साथ ही आ रहा है। जी जी, थैंक यू सर। सर, 1-2 लोग और हैं, मैं एक मिनट इंट्रोड्यूस कर देता हूँ।
रामदयाल जी करेंगे 12 बजे एक दूसरी मीटिंग ऑलरेडी। ओ अच्छा जी, चलिए मैं जल्दी बस 2 मिनट ले लीजिए। रामदयाल जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। कहाँ है आपने अपना रेज हैंड कर रखा है क्या? ओप्पो ठीक है एक मिनट। हाँ जी, ओप्पो A31 ना। रामदयाल जी आप पूछ सकते हो सर से जी। धीरज जी आप कुछ पूछना चाहें सर से तो कर सकते हैं, या फूलचंद जी आप अपना रेज हैंड करें। रामदयाल जी आपको मैंने अनम्यूट कर रखा है। चलिए आपके एंड पे सर थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है, अगर आप कनेक्ट कर सके तो। चलो सर एक रिक्वेस्ट थी, इसके बाद यदि सचिन सर जो MP से और भी हमारे सीनियर है उनसे यदि चर्चा करने चाहे जी। तो सर रिक्वेस्ट ये थी सर, जैसे जैसे मैं प्रोडक्ट ऑर्डर करता हूँ सर अपने मोबाइल से, तो प्रोडक्ट की इमेजेस आती है, सर्च करना पड़ता है, एक सर्च ऑप्शन दे दिया जाए सर ताकि वो तुरंत आ जाए, वो जिसको अपना स्टैम्प सेल ढूंढने के लिए सर नीचे जाना पड़ता है उसमें, तो एक सर्च ऑप्शन डाल दिया जाए। उसके ऊपर चल रहा है काम, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा उसमें, कुछ बेसिक जो फ्रेमवर्क था वो सही नहीं था, वो लोग कर रहे हैं, उसके ऊपर काम करेंगे, सर्च ऑप्शन के ऊपर काम चल रहा है। और सर एक सभी की ओर से निवेदन था, शायद आपकी ओर से मिला भी था, इसीलिए निवेदन था कि गाड़ी और अल्कलाइन आयनाइजर अगर सर ये किश्तों में या बैंक के जरिए कुछ फाइनेंस की सुविधा ऐसा कुछ हो जाए। काम कर रहे हैं इसके ऊपर, बहुत जल्दी काम शुरू हो जाएगा। माइंड लैब नाम का एक कंपनी है जो इमीडिएटली फाइनेंस करता है। इसमें होता क्या है कि आप अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड खाली उसे दिखाते हैं, देते हैं। आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड पे वो पंच नहीं होता है, वो खाली आपकी डिटेल और आपकी क्रेडिबिलिटी के लिए लिया जाता है, आपकी लोन टेकिंग कैपेसिटी क्या है उसके लिए लिया जाता है, और विद इन 5 मिनट्स वो आपको 7 से 8 बैंक का ऑप्शन दे देते हैं कि कौन कौन सी बैंक में ये इसमें बैंक में आप कितने लोन के लिए एलिजिबल है, तो वो उसी टाइम पे आपका फाइनेंस हो जाता है। तो बहुत अच्छी प्रोसेस है और ऑलरेडी हम लोग काफी अच्छे स्टेज पे हैं। मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी आप लोगों को मशीनें मिल जाएगी। जी थैंक यू सर। सर ये RBB कब तक फाइनल होगा सर? बस कभी भी हो सकता है, हमारी तरफ से पूरा हो चुका है, जस्ट वेटिंग है। थोड़ा सा कोविड वगैरह चल रहा था तो गुजरात के अंदर थोड़ा सा इशू है। सर मेरे एंड से हो गया सर। सचिन सर यदि और कोई क्वेश्चन हो तो। छबिल जी आपको मैं अनम्यूट करूंगा। छबिल जी आप अगर बात करना चाहते हैं या कोई कंपनी से रिलेटेड सवाल है तो आप बात कर सकते हैं। सर छबिल जी पहले एक बार दमन आ चुका है RMC के समय, बहुत पहले। सर कौन करता हूँ? नमस्कार संदीप भाई। 4 बार दमन जा चुका हूँ सर, और आपसे 4 बार मीटिंग हुई है। यस, अभी देख के याद आ रहा है। बिल्कुल, कैसे हैं आप? जी बस बहुत बढ़िया सर। परिवार वगैरह सब कुशल मंगल? जी सर सब कुशल मंगल जी सर। सर हमारे स्वागत है। सर हमारी टीम एक्चुअली पुरानी टीम है और अच्छा काम कर रही है सर, और कुछ लोगों का ऐसा छोटा सा डिमांड था, तो मुझे लगता है कि सचिन सर से बोलूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और एक्चुअली क्या है सर, वो GCM होल्डर हैं और काम कर रहे हैं, और ABN में भी उनने काफी कुछ पिन वगैरह। सचिन से बात कर लीजिएगा, ठीक है जी। और सचिन के माध्यम से आप गजराज है, और जब आप लोग बात कर रहे होगा मुझे भी पैच कर लेना, ठीक है ना, देखते क्या कर सकते हैं। जी सर। और बस बाकी कोई परेशानी नहीं है सर, काम तो बढ़िया हो रहा है और आपका आशीर्वाद बना रहे बस। गजराज का नंबर होगा आपके पास में, गजराज से भी टच में रहिएगा और सचिन बात करा देंगे, ठीक है? जी सर। जी सर। चलिए काम कीजिए, अभी है ना, सारी टीम आपको नेतृत्व करनी है। जी सर। जी सर एक उड़ीसा से हैं सर, हमारे साथी हैं, पुराने ही साथी हैं, मैं चाह रहा था सर उनसे 2 मिनट बात करा दूं। जी क्या नाम से है यहाँ पे? पवित्र ध्रुवा सर। आप वहां से अनम्यूट कर देंगे कि मैं करूँ इधर से? पवित्र ध्रुवा। जी। ओके
अनम्यूट कर दिया है उनको मैंने, अगर वो सुन पा रहे हैं तो प्लीज अपने आप को वहां से अनम्यूट कर लें। पवित्र जी अगर आप सुन पा रहे हैं तो वहां से अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए आप। ध्रुव सर, यहाँ से मैंने अनम्यूट कर दिया है, अगर वो सुन पा रहे हैं तो वहां से अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। रवि सर, आप कुछ पूछना चाहते हैं क्या? रवि डांगरे जी। सर, हमारे डिपो की प्लानिंग चल रही थी रवि डांगरे जी के साथ, फिर थोड़ा सा ये परेशानी हो गई। रवि सर, आप अभी है इसके अंदर, अगर आप अपना हैंड रेस करेंगे तो समझ में रवि आएगा। जी को या अनम्यूट कर दिया है मैंने, रवि जी को अनम्यूट कर दिया है। रवि डांगरे जी को, रवि हाँ, सर कर- पूछना चाहे या बात बोला है मोर पे गए फिर है हो गया अपन रवि जी को अनम्यूट कर दिया है। रवि जी अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप बात कर सकते हैं।